और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? आज देखिए फिर हम चैप्टर का पार्ट 2 लाए हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। मैंने थोड़ा सर्किल के बारे में आज पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मोटिवेशनल ले लीजिए। जीत कर दिखाओ उनको जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम बहुत प्रगति नहीं करें, लेकिन उन्हीं को तो दिखाना है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। वो जो सोचते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, हमें करके दिखाना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल कॉल इट्स सरकमफ्रेंस। जैसे हम पेरीमीटर रेक्टेंगल में निकाले, स्क्वायर में निकाले प्यारे बच्चों, वही सर्किल में सरकमफ्रेंस कहलाता है। पेरीमीटर शब्द हम कहाँ यूज किए थे? वर्ड रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। तो यहाँ सर्किल के लिए सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस क्या होगा? यहाँ से हम चले और इतना दूरी अगर तय कर लिए तो हम क्या बोलेंगे कि इतना इसका सरकमफ्रेंस है। सपोज करिए कोई 5 मीटर का वायर है, तार है। इसको आप एकदम क्या किए कि गोल बना दिए। सपोज करो ये आपने ये बना दिया सर्किल। तो इसका मतलब आप सोच के बताइए कि इस सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होगा। ये वायर था 5 मीटर, इसी को हम मोड़ के बनाए हैं, इसी को मोड़ के बनाए हैं। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 5 ही मीटर होगा, क्योंकि इसी 5 मीटर तो ऐसे यहाँ से ऐसे घेर के बना दिए हैं। या इसको जब हम खोलेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर को ही हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसका आगे हम फॉर्मूला सीखेंगे। अच्छा, एक अगला चीज सीखिए। द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस अपॉन, रेशियो मतलब अपॉन, ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर, और उसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ध्यान रखिए, कोई सर्कल अगर छोटा है तो इसका हम सरकमफ्रेंस निकाल लें, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दूना। ये डायमीटर होता है। दोनों को जब अनुपात निकालोगे, रेशियो निकालोगे, किसी भी सर्किल के लिए बराबर होगा। कोई बड़ा सर्किल ले लीजिए, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लो और इसका डायमीटर जितना है उससे डिवाइड करोगे तो वो भी इक्वल ही आएगा। यानी इसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसका भी आएगा। किसी भी सर्किल, याद रखना है, किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो ऑलवेज भी इक्वल। ठीक है। अच्छा, उसी जो इक्वल आता है, सरकमफ्रेंस को डायमीटर जब डिवाइड करते हैं हमेशा इक्वल आता है, उसी को हम पाई बोलते हैं। ये इस साइन को हम ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं, या ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं, इसको हम पाई बोलते हैं। पाई, या हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे पाई क्या होता है, तो किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस में जब डायमीटर से हम डिवाइड करते हैं और जो एक कांस्टेंट मिलता है उसको हम पाई बोलते हैं। मतलब किसी भी सर्किल ले लो, छोटा या बड़ा, उसके सरकमफ्रेंस में डायमीटर से भाग दोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम पाई बोलते हैं, और उस पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ये याद रखिए। इसका मतलब निकला, किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस से डायमीटर में जब डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा? 22/7। तो देखिए, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर उधर ले जाएंगे तो पाई इंटू डायमीटर, या पाई और डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, 2 इंटू रेडियस। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो निकला वो 2πr। इसको याद रखना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का क्या फॉर्मूला होगा?
2 पाई आर। यहाँ 2 और पाई क्या है, पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 है, याद रखना है हर क्वेश्चन में। तो पाई का वैल्यू दे दो 22/7 और आर का मतलब रेडियस, जितना उस सर्किल का रेडियस निकालना होगा। तो याद रखना है किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए प्यारे बच्चों 2 पाई आर होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, जहाँ 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर जो दिया रहेगा उस सर्किल में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज 14 cm फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। तो रेडियस मतलब r इज इक्वल टू 14 cm दिया है प्यारे बच्चों। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, अभी भी पढ़े हैं। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ये भी जानते हैं हम, और आर का वैल्यू कितना 14 cm दिया है, 14 cm मल्टीप्लाई कर दिए, 7 2 जा 22 जा 44 इंटू 2 तो 88 cm। आराम से 2 पाई आर, सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर हमेशा याद रखना होगा। कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 cm। देखिए डायमीटर का मतलब d पूछ रहा है, और d बराबर क्या होता है 2r। d पूछ रहा है इसका मतलब 2r पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मतलब ये व्हाट क्या है। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 44 cm, तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इज इक्वल टू 44 cm। तो देखते हैं इसको फॉर्मूला पे रख के। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, इतना बराबर कितना दिया है 44 cm। तो 2 को r से एक जगह ले आइए और पाई को एक जगह, पाई का वैल्यू दे दिए 22/7। देखो 2 और r को एक जगह लिख दिए, पाई का वैल्यू रखे इज इक्वल टू 44 cm। हमें वैल्यू किसका निकालना है d मतलब 2r का। तो 2r इज इक्वल टू, तो चलो एक एक करके निकालते। 2r का हमें वैल्यू निकालना है, तो इसको अलग, इसमें मत कुछ कीजिएगा। 22 7 इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 2r इज इक्वल टू 44 इंटू 7 इधर है, 22 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा डिवाइड। 2r क्या होता है 2r को ही तो हम d बोलते हैं, मतलब d डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इंटू 2। तो डायमीटर पूछ रहा है, इसका मतलब 2r पूछ रहा है। तो d इज इक्वल टू 22 2 जा 2 7 जा 14 cm आंसर आया। d इज इक्वल टू कैसे किए, पहले तो ये सर्टेन करेंगे क्या पूछ रहा है। तो डायमीटर प्यारे बच्चों पूछ रहा है, डायमीटर का मतलब 2r हमें निकालना है। अब जो दिया है सरकमफ्रेंस 44 cm, तो फॉर्मूला पे रख के देखते हैं डायमीटर कैसे निकलेगा, क्योंकि जो दिया है उसी से तो निकालेंगे। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, तो 2r हमें निकालना है तो उसको अलग कर दिए, पाई को इधर रखे, पाई का वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू 44। तो 2r 7 डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर बाद में 22 नीचे आ गया, तो 2r का वैल्यू 14 निकल गया। तो इस तरह हम सोच के निकाल सकते हैं। फिर आप लोग थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल। प्यारे बच्चों उस सर्किल का रेडियस मतलब r निकालना है, r इज इक्वल टू व्हाट। तो हुज सरकमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, मतलब सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 176 दिया हुआ है cm। चलिए r निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रखिए क्या होता है 2 पाई r, और इधर तो एज इट इज दिया रहेगा। चलिए 2 इंटू पाई का वैल्यू रखिए 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 176। जो दिया है इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो r निकालना है, r का ये r पूछ ही रहा तो r निकल जाएगा। ये सबको उधर जब लेके जाएंगे तो बारी बारी से लाएं। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44/7 इंटू r इज इक्वल टू 176।
तो 44 इंटू आर इज इक्वल टू 7, इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 176 अपॉन 7 अपॉन 44, इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 44 4 जा 4 7 जा 28 cm आंसर आ गया। यही आर पूछ रहा था। फिर से समझिए, आर रेडियस पूछ रहा है, आर बराबर व्हाट, सरकमफ्रेंस दिया है, तो सरकमफ्रेंस का वैल्यू रख लिए और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रखो, 2 पाई आर इज इक्वल टू 176। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर इज इक्वल टू 176। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किए, 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। तो 44 इंटू आर, 7 इधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई होगा 176 में। तो आर इज इक्वल टू 44 इधर मल्टीप्लाई, ये नीचे जाके डिवाइड होगा, तो 176 इंटू 7 अपॉन 44। तो 44 4 जा 176, 4 7 जा 28, यही आर निकालना था। तो फिर इसको थोड़ा ट्राई कीजिए प्यारे बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए कार। पहले तो सोचो, ये कार का व्हील है, पहिया है, अगर एक चक्कर लगा लिया, मान लो ऐसे एक चक्कर लगा दिया, तो कितना दूरी तय करेगा। मान लो यहाँ से किया, ऐसे ये रोटेट करना शुरू किया ऐसे, तो एक चक्कर का मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा उतना दूरी तय कर लेगा। मान लीजिए एक कोई पहिया है, एक पहिया है ये, जिसका मान लो पूरा सरकमफ्रेंस 20 मीटर है, तो ऐसे घूमना शुरू किया, घूमते 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 फिर ऊपर मान लो पहिया के ऊपर निशान लगा दो, ऐसे घुमाना शुरू करो, ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा फिर ऊपर तक आने में इसका मतलब 20 मीटर आगे चला जाएगा। या यूँ समझो कि कोई सर्किल जो है किसी भी व्हील में, कार का हो साइकिल का हो, एक चक्कर लगाने का मतलब उसका जो सरकमफ्रेंस होता है उतना दूरी वो तय कर लेता है। इतना याद रखो, एक चक्कर का मतलब पूरा जितना सरकमफ्रेंस, जैसे कार का सरकमफ्रेंस मान लो पहिए का 10 सेंटीमीटर है सपोज करो, तो एक चक्कर वो जो लगाएगा तो इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेगा, ये याद रखना है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ कार इन 200 रिवॉल्यूशन। 200 रिवॉल्यूशन में कितना दूर गया। मान लो रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, तो एक रिवॉल्यूशन में जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है उतना दूर जाता है। तो मान लो सरकमफ्रेंस अगर 10 मीटर है तो एक रिवॉल्यूशन में 10 मीटर जाएगा। 2 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा, 2 इंटू 10, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन एक बार में जितना उसका सरकमफ्रेंस है, तो 2 में 2 इंटू सरकमफ्रेंस कर देंगे, इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो 200 रिवॉल्यूशन का ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों। इफ द रेडियस ऑफ व्हील इज 14 cm, तो रेडियस दिया हुआ है तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, क्योंकि रिवॉल्यूशन में तभी तो पता चलेगा कि एक रिवॉल्यूशन में कितना दूर जाएगा जो उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू फ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या दिया हुआ है, देखो 14 कीजिए, 7 2 जा, तो 2 2 जा 4 और 22 सबको मल्टीप्लाई करोगे 88 ये सेंटीमीटर आएगा सरकमफ्रेंस। इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन में 88 cm जाता है, क्योंकि जितना सरकमफ्रेंस है वो 1 रिवॉल्यूशन में तय कर सकता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 88 cm। अब कह रहा है 200 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 200 रिवॉल्यूशन में, तो 200 से क्या होगा 88 में, सोचिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 88 cm जाता है, तो 200 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को अगर प्यारे बच्चों मीटर में अगर बदलेंगे तो 100 से हम डिवाइड करते हैं, तो यदि 100 से इसको डिवाइड कर दो
तो ये मीटर में निकल जाएगा, 100 से हम डिवाइड करेंगे तो मीटर में आएगा, ये 0 0 कैंसिल, तो 288 को मल्टीप्लाई करेंगे 176 मीटर, ये आंसर होगा, यानी 176 मीटर आंसर होगा। कैसे हुआ फिर से समझिए, 200 रिवॉल्यूशन हमें निकालना है कितना दूरी दिया, तो एक रिवॉल्यूशन में जितना सरकमफ्रेंस होता है उतना दूरी जाता है, तो सरकमफ्रेंस हमने निकाल दिया 2πr फॉर्मूला पे, तो डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में 88 cm जाता है, तो 200 में 200 से 88 को मल्टीप्लाई कर दिए, सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदलने के लिए 100 से हमने डिवाइड किया, तो 176 मीटर हम निकाल सकते हैं। फिर लगाइए, कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ ए व्हील हुज सरकमफ्रेंस इज 28 मीटर। तो जो दिया है इसी को आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। सरकमफ्रेंस देखो पहले निकालना क्या है, डायमीटर पूछ रहा है डी, तो डी बराबर 2r, इसका मतलब 2r निकालो या डी निकालो, आंसर हमें मिल गया। ये तो पूछ रहा है, ये लिख लीजिए। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 28 cm दिया हुआ है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी तो लिखो इधर, 2πr इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है, 28 राइट साइड में है, इसका फॉर्मूला लिखे तो दोनों तो बराबर ही होगा। तो हमें 2r पूछ रहा है, तो चलिए 2 को r को एक जगह कर लीजिए, इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 22/7 इज इक्वल टू 28, तो 2r को हम d भी बोल सकते हैं, d इंटू 22, 7 इधर डिवाइड है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई 28 में, तो d इज इक्वल टू 28 इंटू 7 अपॉन 22, इधर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 11 जा 2 14 जा, तो 14 7 जा 98 अपॉन 11, तो 8 होल 10 अपॉन 11, ये इतना इसका मीटर हो जाएगा डायमीटर। कैसे निकालें, देखो डायमीटर या 2r पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस 28 cm दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 28, तो 2 और r को एक जगह कर लिए, इंटू पाई का वैल्यू दे दिए 22/7 बराबर 28, तो 2r को d से लिख सकते हैं, तो 28 और 7 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हुआ 28 में, तो d बराबर 28 इंटू 7 22 से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके निकालेंगे। इस तरह देखो क्वेश्चन बनाने में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ये हम पहले क्या पूछ रहा है लिख लेते हैं, जो दिया है इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, पहले नहीं घबराना चाहिए, उसको हम लिखते जाते हैं, अपने आप आंसर आएगा। अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल, इसको याद कर लीजिए। देखिए ये अगर सर्किल है प्यारे बच्चों, तो सरकमफ्रेंस का मतलब होगा ये चारों ओर का डिस्टेंस, ये इसका मतलब ये, और एरिया का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितना दूरी को, माने कितना एरिया जगह को कवर किया है, एरिया का मतलब ये होता है कितना जगह को, और सरकमफ्रेंस मतलब यहाँ से यहाँ चला कितना मीटर दूरी तय किया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, माने किसी सर्किल का अगर एरिया निकालना हो तो पाई इंटू आर स्क्वायर। सपोज करो किसी भी सर्किल का रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है, कितना 7 मीटर, उसका यदि एरिया पूछ रहा है तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 कैंसिल, तो 154 cm हो जाएगा, सॉरी cm या मीटर स्क्वायर, अगर सपोज करो मीटर था 7 मीटर, तो एरिया में क्या होता है ना, उसका यूनिट हम स्क्वायर में देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, तो रेडियस मान लो 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे ऐसा देते हैं। तो इस तरह हम एरिया भी निकाल सकते हैं। देखो एरिया का दिया है ना, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, नहीं, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 14 cm। प्यारे बच्चों देखो d का वैल्यू दिया हुआ है
14 cm। डी का मतलब क्या, 2r का वैल्यू दिया है 14 cm। तो इसके सारे हम r का वैल्यू कितना निकाल लेंगे, 14/2 = 7 cm। रेडियस निकल गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया अगर पूछ रहा है तो सोच के बताइए, अभी भी बताए थे कि एरिया का फॉर्मूला πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना निकला है 7 cm। 7 cm का स्क्वायर, r का वैल्यू दे दिए। तो 22/7 × 7 × 7 और cm दो बार, तो cm²। 7 7 कैंसिल, तो 154 cm² इसका आंसर होगा। फाइंड द डायमीटर इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर दिया है तो डायमीटर का मतलब 2r, 2r = 14, तो r का वैल्यू निकाल दिए। एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा है πr², पाई का वैल्यू 22/7, r निकला है 7² इसको हम सॉल्व कर दिए। तो थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस इसको